वो सोचती थी कि उसने तुम्हें समझ लिया है। उसे लगता था कि तुम हर हाल में उसके पीछे दौड़ोगे, उसके शांत रहने पर भी, उसके इनकार पर भी, उसके उलझन भरे इशारों पर भी। वो जानती थी कि चाहे वो कितना भी दूर चली जाए, तुम हमेशा वहीं खड़े रहोगे, उसी उम्मीद में, उसी लालसा में, उसी चाहत में। क्योंकि पहले तुम ऐसा ही करते थे। तुमने ही उसे अपनी दुनिया का केंद्र बनाया था। तुमने ही अपनी पूरी मौजूदगी उसके कदमों में रख दी थी। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा समय, तुम्हारा प्यार, ये सब कुछ उसकी ताकत बन गया था। और यहीं से उसने तुम्हारी कद्र कम करनी शुरू कर दी। ज्यादातर पुरुष ये नहीं समझते कि लगातार पीछे भागना आकर्षण नहीं बढ़ाता, उसे खत्म कर देता है। जितना ज्यादा तुम उसका पीछा करते हो, उतने ही आसान, उतने ही अनुमान लगाने योग्य हो जाते हो। जब वो देखती है कि तुम उसके बिना अधूरे हो, वहीं से वो खुद को और भी ज्यादा पूरी महसूस करने लगती है। इसीलिए वो ठंडी होने लगी, दूर रहने लगी, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो उलझी हुई नहीं थी, वो परख रही थी। वो देखना चाहती थी कि उसे तुम्हें तोड़ने में कितना वक्त लगेगा। लेकिन फिर कुछ बदला। तुम रुक गए, तुम चुप हो गए, और तुम्हारी ये चुप्पी उसके लिए किसी झटके से कम नहीं थी। औरतें शोर की आदी होती हैं। उन्हें आदत होती है मर्द के भाव देखने की। उन्हें आदत होती है कि मर्द मनाने आएगा, समझाएगा, लड़खड़ाएगा, वापस आएगा। पर जिस चीज की उन्हें आदत नहीं होती, वो है तुम्हारी खामोशी। एक शांत, सधी हुई, पूरी तरह से नजरअंदाज करती खामोशी। और यहीं से उसकी दुनिया हिलती है। जो लड़की खुद को हका में समझ रही थी, अचानक अनिश्चित होने लगती है। वो सोचने लगती है कि तुम पर उसका असर अब क्यों नहीं रहा। वो खुद को समझाती है कि तुम बस कोई खेल खेल रहे हो। वो खुद को कहती है कि तुम कभी भी मैसेज करोगे। लेकिन दिन बीतते जाते हैं, हफ्ते गुजर जाते हैं, और तुम्हारी वही शांत, आत्मविश्वास भरी चुप्पी उसके अंदर आवाज की तरह गूंजने लगती है। अब वो सोचने लगती है कि कहीं उसने हद पार तो नहीं कर दी, कहीं उसने तुम्हें गलत समझ तो नहीं लिया, कहीं तुम वाकई उसे छोड़कर आगे बढ़ तो नहीं गए। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि जिस पुरुष को वो अपने इशारों पर चलने वाला मानती थी, वो अब उसके बगैर भी पूरी तरह ठीक है। और ये एहसास उसे अंदर तक जलाता है। हर औरत के भीतर एक छिपा डर होता है। वो पुरुष जो बिना टूटे, बिना रोए, बिना पीछे देखे चुपचाप आगे बढ़ सकता है। वो पुरुष जिसकी ताकत दिखती नहीं, महसूस होती है। जब तुम चुप रहते हो, तुम उसकी सत्ता तोड़ देते हो। तुम उसकी दिखावे वाली ठंडक के पीछे छिपी भावनाएं बाहर निकाल देते हो। अब वो ये नहीं सोच रही कि तुम कब लौटोगे। वो ये सोच रही है कि क्या तुम अब भी उसकी जिंदगी में लौटना चाहोगे भी या नहीं। यहीं से पीछा बदलता है। यहीं से वो डरने लगती है। यहीं से वो वही बेचैनी महसूस करती है जो पहले तुम कर रहे थे। क्योंकि अब तुम रहस्य बन चुके हो, और किसी भी औरत को इससे ज्यादा आकर्षक कुछ नहीं लगता जितना एक ऐसा पुरुष जिसे उसकी तवज्जो की जरूरत नहीं पड़ती। वो सोचती थी तुम हमेशा उसके पीछे दौड़ोगे, पर तुम्हारी चुप्पी ने उसे वो सच दिखा दिया जिससे वो सबसे ज्यादा डरती थी। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, जब तुम चुप हुए, उसी पल उसकी ताकत खत्म होने लगी। रिश्तों में ताकत छीनी नहीं जाती, दी जाती है। और उसके पास जो भी ताकत थी, वो उसने कमाई नहीं थी, वो तुमने उसे देकर बना दी थी। हर बार जब तुमने पहले मैसेज किया, हर बार जब तुमने खुद को समझाने की कोशिश की, हर बार जब तुमने यह साबित करने की कोशिश की कि तुम काबिल हो, तुमने उसे यह यकीन दिलाया कि वो इनाम है और तुम उसके पीछे भागने वाले एक आम पुरुष। यहीं से उसने बढ़त पाई, क्योंकि तुमने अपने प्यार के नाम पर अपनी कीमत उसके कदमों में रख दी थी। लेकिन जैसे ही तुमने चुप्पी को चुना, जैसे ही तुमने शांति को अपनाया, सब कुछ बदल गया। एक ही पल में उसके मन में तुम्हारी जो छवि बनी थी, वो टूटने लगी। पहले तो उसने तुम्हारी चुप्पी को चाल समझा, शायद ये मुझे याद करने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन जब तुम्हारी चुप्पी उम्मीद से ज्यादा लंबी चली, वो चाल नहीं लगी, वो ताकत लगने लगी। वो पहली बार सोचने लगी, शायद तुम कभी उसके मोह पर निर्भर थे ही नहीं। शायद जिस पुरुष को वो कंट्रोल में समझ रही थी, उसने उसकी मान्यता से ज्यादा अपनी शांति चुन ली है। यह सोच उसे भीतर तक हिला देती है, क्योंकि उसके लिए तुम्हारी चुप्पी सिर्फ दूरी नहीं, ये एक रहस्यमय इनकार है। और किसी भी औरत के अहंकार को इससे बड़ा वार कुछ नहीं लगता कि जिस पुरुष ने कभी उसे सर आंखों पर रखा, अब वही पुरुष उसे अपने जज्बातों तक पहुंच भी नहीं देता।
अब वो हर पल पुरानी बातें याद करती है, तुम्हारे भेजे मैसेज, तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट्स, तुम्हारी कोशिशें, और वो पल जब उसने उन्हें नजरअंदाज किया। वो खोजने लगती है कि आखिर बदलाव कब आया, लेकिन उसे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि चुप्पी का कोई टाइम नहीं होता। वो बस आती है और सब कुछ पलट देती है। उसका असली खोना तब नहीं होता जब तुम बहस छोड़ देते हो या जब तुम मनाना बंद कर देते हो। उसका असली पतन तब होता है जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, क्योंकि आकर्षण का असली धन ध्यान होता है, और जब तुम ये धन बांटना बंद कर देते हो, उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। तुम्हारी ये खामोशी उसे वो सच्चाई दिखाती है जो शब्द कभी नहीं दिखा पाते, कि अब तुम उसमें अपनी शांति नहीं देखते। अब वो तुम्हारा आधार नहीं, बस एक याद भर है, और यहीं से खेल उल्टा होने लगता है। अब वो वही करने लगती है जो पहले तुम करते थे। ज्यादा सोचना, इंतजार करना, उम्मीद लगाना, तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखना। वो तुम्हारी प्रोफाइल उतनी बार चेक करती है जितना वो खुद मान नहीं सकती। वो उन बातों पर ध्यान देती है जिन्हें उसने कभी अहमियत नहीं दी। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी गायबियां, तुम्हारी बेपरवाही, क्योंकि अब तुम अनिश्चितता बन चुके हो। और एक बात है जिसे वो अपने आप से स्वीकार नहीं कर पाती, उसने ताकत इसलिए नहीं खोई क्योंकि तुमने उसे सजा दी। उसने ताकत इसलिए खोई क्योंकि तुम बदल गए। तुमने उसके भावनात्मक खेल में भाग लेना बंद कर दिया। तुमने उसके अहंकार को जवाब देना छोड़ दिया। तुमने खुद को साबित करने की कोशिश छोड़कर खुद को जीना शुरू कर दिया। ये शांत बदलाव, ये अडिग आत्मसंयम पूरी कहानी पलट देता है, क्योंकि जब पुरुष पीछा करना छोड़ देता है, वही औरत जो कभी उसे हल्के में लेती थी, अब वही स्पष्टता के पीछे भागती है। और स्पष्टता हमेशा जिज्ञासा की ओर ले जाती है, और जिज्ञासा हमेशा उसी पुरुष तक वापस लौटती है जो अब रहस्य बन चुका है। नंबर 2, जब तुम चुप रहते हो, उसके अंदर क्या टूटता है? उसके अहंकार के बिखरने की असली कहानी। शुरुआत में तुम्हारी चुप्पी उसे जीत जैसी लगती है। वो खुद से कहती है कि सब उसके कंट्रोल में है। उसके मन में यह ख्याल आता है कि तुम इसलिए चुप हो क्योंकि तुम अंदर से टूटे हुए हो, और बस कुछ ही दिनों में तुम फिर मैसेज करोगे, खुद को समझाओगे, वापस कोशिश करोगे। क्योंकि उसने हमेशा यही देखा है, ज्यादातर पुरुष दबाव में टूट जाते हैं। ज्यादातर पुरुष बात शुरू भी वही करते हैं और खत्म भी वही। इसीलिए कुछ समय तक वो खुद को ताकतवर महसूस करती है, लेकिन समय बीतता है, सूचनाएं नहीं आती, तुम्हारी चुप्पी फैलने लगती है, और जो कभी उसे आत्मविश्वास लगता था, वही धीरे धीरे उलझन में बदलने लगता है। यहीं से उसके अहंकार में दरारें पड़ने लगती हैं। उसका दिमाग उसके दिल से लड़ने लगता है। उसकी सोच कहती है कि तुम जा चुके हो, पर उसके जज्बात मानते ही नहीं। वो हर चैट पढ़ती है, हर मैसेज याद करती है, हर पल और हर नजर को दोहराती है, ये खोजने के लिए कि शायद तुम्हारी चुप्पी अंतिम नहीं है, शायद अभी भी कोई उम्मीद बची है। फिर धीरे धीरे उसके मन में सवाल उठने लगते हैं। क्या तुम किसी और को देख रहे हो? क्या तुमने उसे सच में छोड़ दिया है? क्या तुम्हारी ये शांति सच में शांति है या बस दिखावा? और जितना वो सोचती है, उतनी ही गहराई में डूबती जाती है, क्योंकि तुम्हारी वही चुप्पी जो कभी उसे ऊंचा महसूस करवाती थी, अब उसे अदृश्य महसूस करवाने लगती है। औरत का अहंकार आंसुओं से नहीं टूटता, वो टूटता है ख्यालों से, खुद के भीतर की लड़ाई से। उसका दिमाग सवालों से भर जाता है। क्या हो अगर उसने गलती की? क्या हो अगर वो ही बहुत ठंडी हो गई थी? क्या हो अगर तुमने उसे हल्के में लेना बंद कर दिया हो? वो बार बार तुम्हारी स्टोरी चेक करती है, उम्मीद करती है कि तुम कुछ ऐसा पोस्ट करोगे जिससे कोई भावना दिखाई दे, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा दुख, कोई भी संकेत, पर तुम कुछ नहीं दिखाते। तुम्हारा कुछ भी ना कहना उसके लिए सबसे भारी जवाब बन जाता है, क्योंकि चुप्पी खाली नहीं होती, उसमें ताकत भरी होती है। हर अनदेखा मैसेज, हर अनसुना कॉल, हर नामुश्किल नजर, ये सब अपने आप में एक संदेश बन जाते हैं। अब मुझे पूरा महसूस करने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये एहसास उसे अंदर तक चोट पहुंचाता है, ये शब्दों से भी ज्यादा गहरा वार होता है। अब उसके जज्बात भीतर की ओर मुड़ने लगते हैं। वो खुद से पूछने लगती है, क्या मैं बहुत ठंडी थी? क्या मैंने उसे हद से ज्यादा धक्का दे दिया? क्या मैंने उसे कम आंका? यही वो पल है जब उसका अहंकार टूटना शुरू होता है, जब दोष देना बंद हो जाता है और खुद को समझने की कोशिश शुरू हो जाती है। और जब ऐसा होता है,
एक अजीब सी चीज वापस आती है, सम्मान। क्योंकि गहराई में औरतें पुरुषों पर कंट्रोल नहीं चाहती, वो पुरुषों के लिए सम्मान चाहती हैं। वो चाहती हैं कि उनके सामने एक ऐसा पुरुष हो जो मूड स्विंग से न हिले, दूरी से न टूटे और अहंकार से न बिखरे। तुम्हारी बिना गुस्से वाली चुप्पी वो सबूत बन जाती है। यहीं से उसकी आकर्षण की आग फिर जलने लगती है, उसके अहंकार की राख से। उसे खुद नहीं समझ आता कि वो फिर तुम्हारी ओर क्यों खींच रही है, पर खिंचाव होता है क्योंकि तुम्हारी अनुपस्थिति ने उसे फर्क दिखाया है। उसे याद दिलाया है कि तुम्हारी मौजूदगी कितनी दुर्लभ थी। और अब वो तुम्हें बोरियत में नहीं ढूंढ रही, वो इसलिए वापस आ रही है क्योंकि तुम्हारी चुप्पी ने उसे वो सच्चाई दिखाई जो जिंदगी में बहुत कम लोग समझ पाते हैं। शांति मनाना से ज्यादा ताकतवर होती है, और अब वो उस शांति को फिर से अपने पास चाहती है। नंबर 3, क्यों तुम्हारी चुप्पी औरत के दिल में तड़प जगाती है? उसके जज्बातों का उलटफेर। चुप्पी सिर्फ गायब होना नहीं है, ये बिना इजाजत के मौजूद रहना है। और जब एक औरत तुम्हारी मौजूदगी को महसूस तो करती है, पर तुम्हारी तरफ से कोई कोशिश नहीं आती, तो उसका पूरा सिस्टम हिल जाता है। ये उसकी समझ से नहीं, उसके दिल से टकराता है। इसीलिए चुप्पी उसके अंदर कुछ आदिम, कुछ गहरा, कुछ नियंत्रित न हो पाने वाला जगह देती है, क्योंकि इससे उसका कंट्रोल छिन जाता है। जब तुम उसके पीछे भागते थे, सब आसान था। वो तुम्हें पढ़ लेती थी, तुम्हारे कदमों का अंदाजा लगा लेती थी, रिश्ते की पूरी चाल उसके हाथ में थी। लेकिन जैसे ही तुम सच में शांत हुए, वो नकली चुप्पी नहीं, बल्कि भीतर से आने वाली सधी हुई शांति, उसी पल उसका बनाया हुआ पूरा रिदम टूट गया। अब वो इंतजार करने लगी, अब वो अनिश्चित हो गई। और यही अनिश्चितता औरत के दिल में वही आग जलाती है जो पहले तुम्हारे अंदर जल रही थी। औरतें विरोधाभास की तरफ खींचती हैं, भावना और स्थिरता के बीच का फर्क। उनका संसार भावनाओं में चलता है, जबकि मर्द की असली ताकत उसकी सधी हुई ऊर्जा में होती है। जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो, जब तुम खुद को साबित करना छोड़ देते हो, जब तुम उसके भावनात्मक खेल का हिस्सा बनना बंद कर देते हो, तुम एकदम अलग स्थान पर खड़े हो जाते हो। यही दूरी, यही स्पेस एक चुंबक की तरह खिंचाव पैदा करता है। अब वो तुम्हारी चुप्पी को उसी तरह महसूस करती है जैसे कभी तुम उसकी चुप्पी महसूस करते थे, भारी, तेज और बिल्कुल अनदेखी न की जा सकने वाली। हर दिन जब उसे तुम्हारा मैसेज नहीं मिलता, वो कल्पना करती है कि तुम उसके बिना ज्यादा खुश हो। हर घंटे जब तुम शांत रहते हो, वो सोचती है कि तुम किस बारे में सोच रहे हो, और ये जिज्ञासा धीरे धीरे दीवानगी बन जाती है। लेकिन असली राज यह है, चुप्पी तभी काम करती है जब वो शांति से आती है। अगर तुम्हारी चुप्पी में गुस्सा है, जलन है, कड़वाहट है, वो महसूस हो जाती है। वो ताकत नहीं लगती, कमजोरी लगती है। लेकिन जब तुम्हारी चुप्पी सम्मान से आती है, अपने मूल्य की समझ से आती है, तब वो चुंबक बन जाती है। उसमें एक अनकहा संदेश छिपा होता है, मुझे तुम्हारी मंजूरी की जरूरत नहीं, मैंने अपनी शांति को चुन लिया है। यही ऊर्जा किसी भी औरत के लिए अनदेखी करना असंभव है। ज्यादातर पुरुष ये नहीं समझते कि औरतें ध्यान के पीछे नहीं भागती, वो स्थिरता की ओर खींचती हैं। उन्हें वो पुरुष आकर्षित करते हैं जो भावनात्मक दबाव में टूटते नहीं, जो दूरी से डरते नहीं, जो मूड स्विंग से डगमगाते नहीं। जब तुम ये ताकत बिना शोर, बिना गुस्से, बस अपनी सधी हुई मौजूदगी में दिखाते हो, तुम उसके अंदर कुछ ऐसा जगा देते हो जो कोई ऊंची आवाज वाला पुरुष नहीं जगा सकता। अब तुम्हारी चुप्पी सिर्फ दूरी नहीं रहती, ये पहचान बन जाती है। ये उसे सिखाती है कि तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा ध्यान, ये सब अधिकार नहीं, एक सम्मान है। और जैसे जैसे वो इस फर्क को महसूस करने लगती है, उसका दिमाग शांत होने लगता है, पर उसके जज्बात जलने लगते हैं। अब वो तुमसे सुनना चाहती है, अपने अहंकार को शांत करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा को फिर महसूस करने के लिए। वो शांत, स्थिर, मजबूत ऊर्जा जो हर दूसरे पुरुष की उथल पुथल से बिल्कुल अलग है। तुम्हारी चुप्पी, जिसे उसने पहले इनकार समझा था, अब रहस्य बन चुकी है। और हर औरत जानती है, जिस पुरुष को वो समझ नहीं सकती, उसे वो कंट्रोल नहीं कर सकती, और जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकती, उसे वो चाहना बंद नहीं कर सकती। नंबर 4, वो पल जब रिश्ता पलट जाता है, जब वो तुम्हारा पीछा करना शुरू करती है। ये बदलाव एकदम अचानक नहीं आता,
वो किसी सुबह उठकर यह फैसला नहीं करती कि अब उसे तुम्हारे पीछे भागना है। नहीं, ये बहुत धीमे शुरू होता है, इतना धीरे कि पहले तुम महसूस भी नहीं करते, और सबसे दिलचस्प बात, वो खुद भी महसूस नहीं करती। ये शुरू होता है छोटे छोटे ख्यालों से जो उसके मन में चोरी छिपे घुसते हैं। वो क्यों मैसेज नहीं कर रहा? क्या वो किसी और से बात कर रहा है? क्या मैंने उसे ज्यादा धक्का दे दिया? ये सवाल तर्क से नहीं आते, ये उसके उस दीवार में दरारें हैं जो उसने खुद को ताकतवर दिखाने के लिए बनाई थी। क्योंकि तुम्हारी चुप्पी ने सिर्फ दूरी नहीं बनाई, उसने उसको सोचने पर मजबूर किया, और सोच वहीं दर्द देता है जहां अहंकार की नींव रखी होती है। अब तुम्हारी चुप्पी उसके लिए खाली जगह नहीं है, ये एक आईना बन चुकी है, और हर बार जब उसे तुम्हारी तरफ से कोई संदेश नहीं मिलता, वो उस आईने में वही देखती है जिससे वो हमेशा बचती आई थी, खुद को। अब उसका दिमाग कहानियां बनाने लगता है। औरतें ऐसा ही करती हैं, चुप्पी को खालीपन नहीं मानती, उसे कहानी बना देती हैं। वो यादें दोहराती है, सोचती है कि तुमने कभी सच में उसकी परवाह की थी या नहीं। तुम्हारी शांत ऊर्जा का मतलब क्या था? तुम्हारे बदलने का पहला दिन कौन सा था? ये सब, यही उसका नया पीछा है। तुम अब वास्तविकता में उसका पीछा नहीं कर रहे, वो अब अपनी सोच में तुम्हारा पीछा कर रही है। जितनी लंबी तुम्हारी चुप्पी, उतनी गहरी उसकी बेचैनी। क्योंकि औरतें शब्दों को मिस नहीं करती, वो ऊर्जा को मिस करती हैं। वो एहसास मिस करती हैं जब उन्हें लगता था कि एक मजबूत स्थिर पुरुष उनकी दुनिया में मौजूद है। एक ऐसा पुरुष जो उनके ईगो की थपेड़ों से नहीं टूटता। वही ताकत जिसे वो पहले हल्के में लेती थी, अब उसकी सबसे बड़ी चाहत बन जाती है। यहीं से पूरा खेल पलटता है। पहले तुम्हारी चुप्पी तुम्हें बेचैन करती थी, अब वही चुप्पी उसे चैन से बैठने नहीं देती। वो धीरे धीरे कोशिश शुरू करती है। पहले एक छोटा सा मैसेज, जोक जैसा दिखने वाला, पर भीतर से एक मदद की पुकार। कभी तुम्हारी पोस्ट पर हल्की सी टिप्पणी, कभी कोई बेवजह सवाल जिसका जवाब उसे खुद भी नहीं चाहिए। वो ऊपर से सब सामान्य दिखाने की कोशिश करेगी, पर उसकी ऊर्जा उसे धोखा दे देगी। क्योंकि इन छोटे छोटे कदमों के पीछे एक बड़ा डर छुपा होता है। क्या सच में इसे अब फर्क नहीं पड़ता? और यहीं से ताकत का संतुलन हमेशा के लिए बदल जाता है। अब तुम उसकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, वो तुम्हारी चुप्पी पर प्रतिक्रिया दे रही है। पहले तुम मान्यता खोजते थे, अब वो आश्वासन खोज रही है। जो चीज कभी तुम्हारी कमजोरी थी, वही अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। लेकिन याद रखना, यही सबसे बड़ी गलती पुरुष कर बैठते हैं। जैसे ही लड़की वापस आती है, वो अपने पुराने रूप में लौट जाते हैं, जल्दी, उतावले, भावनाओं में बहने वाले। तुम्हें ऐसा नहीं करना। अगर तुम्हारी चुप्पी ने उसे तुम्हारा सम्मान करना सिखाया, तो तुम्हारी स्थिरता उसे तुम्हें चाहना सिखाएगी। शांत रहो, धैर्य रखो, अनुशासन में रहो, क्योंकि अब वो उस पुरुष की तरफ खींच रही है जिसे उसने कभी नजरअंदाज किया था। नहीं, उस पुरुष की तरफ जो उसकी गैर मौजूदगी में और मजबूत और शांत और केंद्रित बनकर लौटा। वो पुरुष जो चुने जाने की भीख नहीं मांगता, बल्कि अपनी ऊर्जा से इतना भारी हो जाता है कि नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। यही असली मोड़ है, यही असली पलटाव है। जब वो औरत जो कभी दूर चली गई थी, अब तुम्हारी चुप्पी को ग्रंथ की तरह पढ़ने लगती है। जब उसे एहसास होता है कि वो तुम्हारा नाम भले बदल दे, पर तुम्हारी ऊर्जा का विकल्प नहीं ढूंढ सकती। क्योंकि जो पुरुष शांति के साथ दूर चला जाता है, वो अपने पीछे ऐसी कमी छोड़ता है जिसे वो औरत सालों तक दोहराने की कोशिश करती रहेगी। नंबर 5, जब वो वापस आए, तब कैसे जवाब दो ताकि पूरा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में रहे। जब वो आखिरकार लौट कर आएगी, और आएगी जरूर, तो इसका एहसास तुम्हें उससे पहले हो जाएगा। उसके आने से पहले ही उसकी ऊर्जा बदलने लगती है। यह शुरुआत हमेशा एक हल्के फुल्के मैसेज से होती है। अरे, अभी कुछ देखा, तुम्हारी याद आ गई, या कहां गायब हो गए तुम। ये कभी माफी जैसा नहीं लगेगा। औरतें सीधे माफी नहीं मांगती, उनके शब्द नहीं, उनकी नीयत असली संकेत होती है। ये मैसेज उसका तरीका है देखने का कि क्या वो चुप्पी जिसने उसे बेचैन कर दिया था, क्या वो अभी भी उतनी ही मजबूत है। यहीं पर ज्यादातर पुरुष हार जाते हैं। वो उसकी वापसी को मिलन समझ लेते हैं, तुरंत जवाब दे देते हैं, अपना सारा आत्म संयम खत्म कर देते हैं, और वो पूरा सम्मान खो बैठते हैं जिसे उन्होंने इतने दिनों की चुप्पी में बनाया था। लेकिन एक स्टोइक पुरुष ऐसा नहीं करता।
वो प्रतिक्रिया देने से पहले देखता है, भावना से नहीं, अनुशासन से, बिना झर, बिना गुस्से, बस अपने चरित्र की स्थिरता के साथ। क्योंकि जब वो वापस आती है, वो प्यार ढूंढने नहीं आती, वो पुष्टि ढूंढने आती है। वो जानना चाहती है कि तुम्हारी चुप्पी असल थी या चाल। वो देखना चाहती है कि क्या अभी भी उसे तुम्हारी भावनाओं तक पहुंच मिल सकती है। तुम्हारी प्रतिक्रिया ही सब तय करती है। अगर तुम फौरन जवाब दे देते हो, वो फिर सुरक्षित महसूस करने लगती है। वो तनाव खत्म हो जाता है जिससे आकर्षण पैदा हुआ था। फिर से कंट्रोल उसके हाथ में चला जाता है। लेकिन अगर तुम शांत रहते हो, नपे तुले, सधे हुए, तुम्हारा लहजा स्थिर और ऊर्जा सीमित, तब वो तुम्हारे बदले हुए रूप को महसूस करती है। वो देखती है कि अब तुम वो पुरुष नहीं रहे जो हर बार उसके मूड पर टूट जाते थे। और यही बदलाव उसके आकर्षण को और गहरा कर देता है, क्योंकि यहां जादू तुम्हारे कहे में नहीं, तुम्हारे न कहे में होता है। जब तुम जवाब दो तो छोटा, हल्का और बेपरवाह, कोई भावनात्मक बातचीत नहीं, कोई पुरानी बातों का हिसाब नहीं, कोई लंबी व्याख्या नहीं। ऐसे बोलो जैसे एक ऐसा पुरुष बोलता है जिसके पास विकल्प है, क्योंकि तुम्हारे पास सच में है। तुम्हारे हर शब्द से उसे महसूस होना चाहिए कि तुम्हारी दुनिया उसके जाने से रुक नहीं गई थी, बल्कि आगे बढ़ रही थी। और वो तुम्हारी इस शांति को महसूस कर सके कि तुम अब भी केंद्रित, संतुलित और खुद पर नियंत्रण में हो। ध्यान रखना, ये कोई खेल नहीं है, ये एक मानक है, एक सीमा जिसे तुमने तय किया है। स्टोइक पुरुष कभी सजा नहीं देता, वो सिर्फ दिखाता है। तुम्हारी चुप्पी बदला नहीं थी, ये एक खुलासा था। उसने उसे वो जिंदगी दिखाई जहां तुम्हारी ऊर्जा उसकी दुनिया का हिस्सा नहीं होती। अब वो वापस आई है, इसीलिए नहीं कि तुमने विनती की, बल्कि इसलिए कि उसने उस फर्क को महसूस किया। और वही फर्क तुम्हारे हाथ में पूरा फ्रेम रखता है। क्योंकि जब तुम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना सीख लेते हो, तुम दिशा को नियंत्रित कर लेते हो। तुम प्यार का पीछा नहीं करते, तुम सही ऊर्जा को अपनी ओर खींचते हो। तुम ध्यान नहीं मांगते, तुम अपनी शांति से उसे आकर्षित करते हो। और जब उसे एहसास होता है कि अब तुम वो पुरुष नहीं रहे जिसे वो कभी छोड़कर गई थी, तब वो तुम्हें उस पुरुष की तरह मानने लगती है जिसका विकल्प उसके पास है ही नहीं। नंबर 6, जब वो तुम्हारा ध्यान मांगने लगती है, स्टोइक तरीके से कैसे जवाब दो। जब एक औरत उस मुकाम पर पहुंच जाती है जहां वो खुद तुम्हारा ध्यान मांगने लगे, तो समझ लो ये उसकी बातों का मामला नहीं है। ये उस स्थिति का प्रतीक है जहां पूरा संतुलन बदल चुका है। वही औरत जो कभी बातचीत की रफ्तार तय करती थी, जो कभी ऊर्जा को कंट्रोल करती थी, जो कभी यह चुनती थी कि बात कब शुरू होगी और कब खत्म, अब उसी चुप्पी से लड़ रही है जिसे वो कभी हथियार की तरह इस्तेमाल करती थी। लेकिन यहां वो सच्चाई है जिसे ज्यादातर पुरुष समझ ही नहीं पाते। जब वो तुम्हारे ध्यान के लिए मिन्नतें करने लगे, वो समय मनाने का नहीं होता, वो समय नेतृत्व दिखाने का होता है। क्योंकि आगे तुम जो भी करते हो, उसी पर तय होगा कि वो तुम्हारा सम्मान जीवन भर करेगी या फिर किसी दिन फिर से वही पुराना खेल शुरू कर देगी। जब उसके मैसेज भावनाओं से भरे होने लगते हैं, मुझे तुम्हारी याद आती है, तुम बदल गए हो, तुम इतने ठंडे क्यों हो, तो तुम्हारा मन कहेगा कि अब सच बोल दो, अब दिल खोल दो, अब वो सब कह दो जो तुम इतने समय से भीतर दबाए बैठे थे। पर एक स्टोइक पुरुष जानता है, बहुत जल्दी भावनाओं का सहारा दे देना सारे बदले हुए तालमेल को फिर से रीसेट कर देता है। पहले उसे अपने ही बनाए हुए फौसले का भार महसूस होना जरूरी है, तभी वो तुम्हारी मौजूदगी की कीमत समझेगी। तो तुम उसे अनदेखा नहीं करते, तुम उसे दिशा देते हो, शांति से, सादगी से और बिना किसी चिपकाव के। तुम्हारा जवाब ऐसा होना चाहिए जैसे एक ऐसा पुरुष दे जो पहले ही बंद कर चुका है, जिसे अपनी शांति पाने के लिए उसकी स्वीकारोक्ति की जरूरत नहीं। क्योंकि अब वो तुम्हारे प्यार की परीक्षा नहीं ले रही, वो तुम्हारी अनुशासन की परीक्षा ले रही है। स्टोइक पुरुष की ताकत सिर्फ चुप्पी में नहीं होती, उसके बाद बोले गए शब्दों में होती है। उसके शब्दों में दर्द नहीं, शांति होती है। उसके जवाबों में जल्दबाजी नहीं, स्थिरता होती है। जब वो बोलता है तो हर शब्द कमाया हुआ लगता है, जरूरत से नहीं, ताकत से पैदा हुआ। यही चीज औरत को फिर से मोहित करती है। तुम इसलिए नहीं कि तुमने उसे वह दिया जो वह चाहती थी, बल्कि इसलिए कि तुमने उसे वह दिखाया जिसकी उसे जरूरत थी। भावनाओं पर नियंत्रण। तुम उसे उसके जाने की सजा नहीं देते, तुम पुराने जख्म उसके सामने नहीं खोलते, तुम बस उसे दिखाते हो कि उसकी गैर मौजूदगी ने तुम्हें तोड़ा नहीं,
बल्कि कुछ नया बनाया है। तुम्हारी चुप्पी बदला नहीं थी, वो विकास था। उसने उसे वो दुनिया दिखा दी जहां तुम्हारी ऊर्जा उसके बिना भी मजबूत खड़ी रहती है। अब वो तुम्हें अलग नजर से देखने लगती है, उस पुरुष की तरह नहीं जिस पर कभी उसे पूरा कंट्रोल था, बल्कि उस पुरुष की तरह जिसकी शांति उसने भंग की थी और अब उसी शांति का हिस्सा बनने की इच्छा रखती है। तुम विनम्र रहते हो लेकिन दृढ़, तुम खुले रहते हो लेकिन केंद्रित। तुम उसे अपनी नई ऊर्जा दिखाते हो, शब्दों से नहीं, आभा से। क्योंकि जब पुरुष सच में अपने भीतर शांति हासिल कर लेता है, कोई भी औरत उसे हिला नहीं सकती, वो सिर्फ उसी की तरफ खींचती है। तो जब वो तुम्हारा ध्यान मांगे, तुम अहंकार से नहीं, अभिमान से नहीं, नेतृत्व से जवाब दो। बिना कुछ कहे उसे महसूस कराओ कि तुम कभी उसके नियंत्रण में नहीं थे। तुम हमेशा वही शांति थे जिसकी उसे जरूरत थी, जिसे वो समझ नहीं पाई जब तक तुम्हारी चुप्पी ने उसे उसका महत्व नहीं दिखाया। नंबर 7, जब तुम्हारी चुप्पी तुम्हें हमेशा के लिए बदल देती है। एक समय ऐसा आता है जब तुम्हारी चुप्पी अब कोई तरीका नहीं रहती, वो तुम्हारी असली पहचान बन जाती है। अब ये इस बारे में नहीं होता कि उसे कैसे वापस लाना है या उसे क्या साबित करना है। अब बात सिर्फ एक चीज की होती है, शांति। वो शांति जो किसी शोर की मोहताज नहीं होती, जो खुद अपने आप में पूरी होती है। शुरुआत में तुम्हारी चुप्पी एक प्रतिक्रिया थी। तुम खुद को बचाने के लिए, थोड़ी दूरी बनाने के लिए, अपने हाथ से निकला हुआ कंट्रोल वापस पाने के लिए चुप हुए थे। पर अब ये अलग है। अब तुम्हारी चुप्पी का उससे कोई लेना देना नहीं। अब ये सिर्फ तुम्हारे बारे में है। तुमने दौड़ना छोड़ दिया है, तुमने समझे जाने की जिद छोड़ दी है, तुमने ये भ्रम छोड़ दिया है कि प्यार का मतलब झुकना होता है। तुम खुद से पूछने लगे हो, उसने क्यों दूरी बनाई? ये नहीं, मैं खुद को क्यों खो बैठा था उसे पकड़े रखने में। यही अंतिम बदलाव आता है, जब तुम्हारी ताकत इस पर निर्भर करना बंद कर देती है कि वो तुम्हारे बारे में कैसा महसूस करती है, और शुरू हो जाती है इस पर कि तुम अपने बारे में कैसे महसूस करते हो। वो इसे दूर से भी महसूस कर लेती है। तुम्हारे भीतर अब वो बेचैनी नहीं रहती, अब तुम्हारी ऊर्जा में दिशा होती है, धैर्य होता है, एक स्थिरता होती है जो किसी तूफान से नहीं हिलती। और जब पुरुष इस स्तर पर पहुंचता है, वो दूसरों की परिक्रमा करना छोड़ देता है और खुद अपनी दुनिया का केंद्र बन जाता है। यही वो पल है जब सब कुछ उल्टा घूम जाता है। अब तुम खालीपन से नहीं खींचते, तुम अपनी भरपूरता से आकर्षित करते हो। अब तुम चुने जाने की कोशिश नहीं करते, तुम खुद को चुनते हो, और यही तुम्हें यादगार बना देता है। तुम्हारी चुप्पी नहीं, तुम्हारा विकास। अब जब वो तुम्हें देखती है तो वो तुम्हें उस पुरुष की तरह नहीं देखती जिसे वो कभी हल्के में लेती थी। अब तुम उसे छूने की भी पहुंच से बाहर लगते हो, क्योंकि तुम दूर नहीं हुए, तुम ऊपर उठ गए। तुम उस जगह पहुंच गए हो जहां बहुत कम पुरुष पहुंचते हैं। तूफान के बाद की स्थिरता, जिम्मेदारी और नियंत्रण के बीच का संतुलन। अब तुम्हें मान्यता चाहिए भी नहीं, बंदिश नहीं चाहिए, और बदला तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुमने एक गहरी सच्चाई समझ ली है। सबसे मजबूत पुरुष वो नहीं जो उसे वापस पाले, सबसे मजबूत वो है जो खुद को दोबारा कभी न खोए। तुम्हारी चुप्पी ने तुम्हें फिर से गढ़ दिया। उसने तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी घबराहट और तुम्हारी प्रतिक्रिया को धोकर तुम्हें असली स्वरूप में खड़ा कर दिया। अब तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे शब्दों से पहले बोलती है। अब तुम्हारी शांति उन चीजों को डराती है जो कभी तुम्हें डराती थी। अब तुम्हारी स्थिरता ध्यान खींचती है बिना कोशिश के, सिर्फ अपनी मौजूदगी से, और यही तुम्हें अलग बनाता है। इसीलिए तुम दुर्लभ हो, क्योंकि इस शोर भरी दुनिया में वो पुरुष जो चुप रहकर भी महसूस होता है, वो भुलाया नहीं जा सकता। जब वो पीछे मुड़कर देखेगी, उसे सच समझ आएगा। तुम सिर्फ दूर नहीं गए, तुम उठे हो, ऊपर उठे हो। हर पुरुष की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जहां उसे समझ आता है कि चुप्पी कभी उसे वापस पाने के लिए नहीं थी, ये खुद को वापस पाने का सफर था। और अगर तुम ये हिस्सा सुन रहे हो तो इसका मतलब है तुम ज्यादातर पुरुषों जैसे नहीं हो। तुम आसान रास्ता नहीं चाहते, तुम नियंत्रण चाहते हो, स्पष्टता चाहते हो, वो शांति चाहते हो जो ध्यान से भी ज्यादा लंबी चलती है। क्योंकि गहराई में तुम जानते हो, कंट्रोल दबाव से नहीं मिलता, अनुशासन से मिलता है। तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, वो तुम्हारी यात्रा थी। तुमने सीख लिया कि मान्यता का पीछा छोड़ते ही तुम अपनी कीमत बनाना शुरू करते हो। तुमने जाना कि स्थिरता उदासीनता नहीं होती, वो आत्मविश्वास का सबसे ऊंचा रूप है। और तुमने खोज लिया कि सबसे ताकतवर बात जो पुरुष कह सकता है, वो अक्सर कुछ भी ना कहना होती है। अब सोचो,
अगर तुम यही शांति, यही अनुशासन, यही नियंत्रण अपनी पूरी जिंदगी में लागू कर दो, तो तुम्हारा हर रिश्ता, हर लक्ष्य, हर कदम कैसा बदल जाएगा। यही हम स्टोइक कपल में सिखाते हैं। ये कोई साधारण कोर्स नहीं, ये एक पूरा खाका है एक नए पुरुष में बदलने का। यहां तुम सीखते हो भावनाओं को कैसे संभालें, आकर्षण को कैसे पढ़ें, आत्मविश्वास कैसे दोबारा बनाएं और वो स्टेबल ऊर्जा कैसे अपनाएं जो बिना आवाज के सम्मान दिलाती है। जीवन भर की पहुंच के साथ हर अपडेट, हर नया अध्याय, हर नई किताब, हर नया सीरीज हमेशा के लिए तुम्हारा। ये एक कम्युनिटी है, एक भाईचारा, जहां हम साथ चलते हैं, साथ सीखते हैं, साथ मजबूत बनते हैं। अगला वीडियो खोलने से पहले एक पल रुककर खुद से पूछो, क्या तुम अभी भी पीछा कर रहे हो या आप बदलने के लिए तैयार हो? क्योंकि पुरुष जो एक बार अनुशासन के साथ चुप्पी चुनता है वो मजबूत बनता है, लेकिन जो उसी शांति को जीवन का हिस्सा बना लेता है वो अजेय हो जाता है। अगर तुम्हें यह वीडियो कुछ सिखा गया तो तुरंत सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट करके बताओ कि किस हिस्से ने तुम्हें सबसे ज्यादा छुआ। तुमने यहां तक देखा, यह खुद सबूत है कि तुम बदलने के लिए तैयार हो। अब अगला कदम तुम उठाओ, अपने विकास की तरफ, अपने नए स्वरूप की तरफ।